हाँ हाँ, थैंक यू। तो दूसरे अध्याय की प्रथम वल्ली का 7वां श्लोक है। 6 श्लोक हमने कर लिए। इनको, उपनिषदों के इन श्लोकों को अ, यहाँ पर वेदांत के हिसाब से या शास्त्रों के नियम के अनुसार से मंत्र कहा जाता है, श्लोक नहीं कहा। क्योंकि ये श्रुति है, इसको हम मंत्र कहते हैं। अब गीता में या दूसरे शास्त्रों में, जैसे उसमें श्रीमद् भागवत में आता है, वहां श्लोक ही कहेंगे। महाभारत में आता है, उनको श्लोक कहेंगे। गीता में आता है, श्लोक कहेंगे। लेकिन उपनिषद में जो श्लोक हैं, उनको मंत्र कहा जाता है, क्योंकि ये मंत्र किसी ना किसी ऋषि के द्वारा देखे गए, यानी उनके ऊपर उनकी दृष्टि गई और उस पर उन्होंने लिखा। तो ये मंत्र संख्या 7 क्या है? जो देवतामयी अदिति प्राण रूप से प्रकट होती है, तथा जो बुद्धि रूप गुहा में प्रविष्ट होकर रहने वाली और भूतों के साथ ही उत्पन्न हुई है, उसे देखो, यानी उसे समझो। निश्चय ये वही तत्व है, एतद्वै तत्व, निश्चय ये वही तत्व है जिसके बारे में नचिकेता तुमने पूछा था। तो अब जो यहाँ पर भगवान भाष्यकार द्वारा जो इसका भाष्य किया गया है, वो बहुत संक्षिप्त भी है और थोड़ा सा क्लिष्ट भी है समझने में। इसलिए हमने जो और दूसरे विद्वानों ने इसका, इस श्लोक, इस मंत्र का जो भाष्य किया है, उस पर विचार करते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं? ये अदिति जो है, सर्व देवतामयी अदिति, वो कैसी है? ये देवता कैसी है? तो ये अदिति देवता कैसी है? सर्व देवतामयी है। पुराणों में विशेष रूप से श्रीमद् भागवत में अदिति की चर्चा आती है। अदिति कौन है? कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां थीं। एक का नाम था अदिति और एक का नाम था दिति। दिति के पुत्र कहलाए दैत्य, और अदिति के पुत्र, जिनमें सबसे बड़े आदित्य थे, इसलिए वो आदित्य इत्यादि उनके पुत्र कहलाए आदित्य, यानी देवता। तो 12 आदित्य अदिति के गर्भ से जन्म लेते हैं, अदिति के द्वारा प्रकट होते हैं। हम लोग जब 32 देवताओं की बात करते हैं, तो उनमें कैसे जोड़ते हैं हम 32 देवता? तो 32। वैसे तो कहा जाता 32 कोटि, पर कोटि का अर्थ ये नहीं है कि वो करोड़ है। कोटि का अर्थ है अलग अलग श्रेणियों के में बटे हुए हैं। तो 12 आदित्य, 8 वसु, 20 हो गए, और 2 अश्विनी कुमार, 32, 22, और क्या रह गए, कितने रह गए? 32 में 6 और रह गए, वो नाम ध्यान नहीं आ रहे इस समय। तो इस प्रकार ये सारे देवता जो हैं, अदिति के ही कोख से उत्पन्न हुए, पुराणों में बताए गए। अब ये अदिति, ये तो पुराण की कथा हो। वैदांतिक सिद्धांत से क्या है? ये अदिति क्या है? ये प्राण के साथ सर्व रूप में प्रकट होती है। प्राण अर्थात हिरण्यगर्भ रूप से प्रकट होती है, और इसका नाम उपनिषद में ही नहीं, ऋग्वेद में भी आया। ऋग्वेद में भी आया।
कि ये जितने भी लोक हैं वो सब भी अदिति नाम से ही कहलाते हैं। क्या है? द्विलोक यानी अंतरिक्ष लोक अदिति है, माता अदिति है, पिता अदिति है, पुत्र अदिति है, विश्व देवा अदिति हैं, संपूर्ण देवता अदिति हैं, जात वेदा जो ज्ञान अग्नि को कहते हैं वो अदिति है। यानी पंचभूत से उत्पन्न हुए जितने पदार्थ हैं वे सब अदिति हैं। इसलिए इस देवता को कहा गया सर्वदेवमयी, सर्व देवताओं को बताने वाली। अब क्या हुआ कि रामचरितमानस में अगर आप देखें, बिल्कुल प्रारंभ में जब भगवान विष्णु शत्रुपा और मनु को वरदान देने के लिए आए तो उन्होंने भी यहाँ ये कहा, क्या कहा था कि पहले मैंने कश्यप और अदिति, इन्होंने महातप किया था, उनको मैं पूर्व में वर दे चुका हूँ, तो अदिति के गर्भ से मैं उत्पन्न होऊंगा। तो अदिति तो ऐसी है जिसके गर्भ से स्वयं भगवान भी जन्म लेता है। तो जिससे सब पैदा होते हों, संक्षेप में इतने उदाहरणों के कहने का तात्पर्य केवल ये है कि जिससे सब पैदा हो उसका नाम अदिति है। इसीलिए यहाँ पर उपनिषद में कहा गया सर्वदेवमयी अदिति। इसको समष्टि प्रज्ञा और समष्टि प्राण भी बोलते हैं। समष्टि और व्यष्टि का अंतर हम लोग समझते हैं, आप लोग सब समझते हैं। समष्टि का अर्थ है जो ब्रह्मांड में पूरे संसार जगत के लिए, जगत में व्याप्त है, वो समष्टि। और जो हमारा इंडिविजुअल लेवल पर जो है वो है व्यष्टि। तो समष्टि प्रज्ञा और समष्टि प्राण भी बोलते हैं। प्राण किस लिए बोलते हैं? क्रिया शक्ति की प्रधानता, क्योंकि प्राण चंचल है, कर्म क्रिया करता है। और प्रज्ञा जो है वो ज्ञान शक्ति है, इसलिए इसको समष्टि क्रिया शक्ति और समष्टि ज्ञान शक्ति दोनों को मिलाकर इन दोनों का एक नाम अदिति है। मुख्य बात जो आई अब वो सामने वो ये है कि समष्टि क्रिया शक्ति और समष्टि ज्ञान शक्ति, इन दोनों को समन्वित नेम, कलेक्टिव नेम अदिति है। और क्यों है ऐसा कलेक्टिव नेम? दोनों की उपस्थिति क्यों बताई गई? प्राण अगर न हो तो फिर प्रज्ञा कहाँ से आएगी? डेड बॉडी में तो प्रज्ञा नहीं आएगी ना। और प्राण न हो तो शरीर, स्थूल शरीर जो है हमारा बढ़ता है। तो प्रज्ञा के अंकुर आएंगे तभी जब हमारे इस शरीर में प्राण हो। और प्रज्ञा ना हो, ज्ञान ना हो, तो फिर वो क्रिया शक्ति करेगी क्या? इसलिए ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जहां प्राण होगा वहां अंकुर निकलेगा, और जहां प्राण नहीं होगा वहां अंकुर नहीं निकलेगा। और और ये दोनों इसलिए उपादान कारण हो गए। उपादान ही नहीं हो तो फिर अंकुर कहाँ से निकलेगा? यानी
जब हम कहते हैं कि ब्रह्म अभिन्न निमित्त उपादान कारण है, तो ये जो अदिति है ये ब्रह्म के उस उपादान कारण का प्रतीक, इसलिए इसको कहा गया। इसमें क्रिया शक्ति भी है और प्रज्ञा शक्ति भी है। उपादानात्मिका प्रज्ञा और कर्म शक्ति क्रिया। तो अब इसके बाद क्या हुआ, ये जो अदिति है वो सब देवताओं को शक्ति देती है। हमारे शरीर के अंदर, अब व्यष्टि में देख लीजिए, बुद्धि भी काम करती है और प्राण भी काम करते हैं, दोनों काम करते हैं। ये हाथ उठाया, यदि प्राण नहीं होते तो हाथ नहीं उठता, और यदि बुद्धि नहीं होती, बुद्धि ने आज्ञा नहीं दी होती कि उठाओ, तो हाथ नहीं उठता। इसलिए समष्टि में भी क्रिया शक्ति और प्राण शक्ति दोनों की आवश्यकता है, क्योंकि संसार की सृष्टि की रचना जिस रूप में ब्रह्म के माया उपहित ब्रह्म के द्वारा जब रचना की जाती है, जिसको हमने कार्य ब्रह्म भी कहा, जिसको हम ईश्वर भी कहते हैं, उसके द्वारा भी रचना तभी की जाएगी जब उसमें प्राण शक्ति और प्रज्ञा शक्ति दोनों हो, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति। इसी प्रकार व्यष्टि में भी ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति दोनों है। तो बुद्धि वृत्ति और प्राण दोनों को मिलाकर हाथ से उठाने और गिराने की क्रिया होती है। अब ये रहती कहाँ है यदि? बाल कटा लो उसके बाद ही तो करें ना। नितिन जी बोल रहे हैं? नहीं, नितिन का तो कटा हुआ है, आशा, आशा का नहीं कटा है। हाँ, चलिए। तो अब ये रहती कहाँ है? ये जो अदिति रूप देवता है ये रहता कहाँ है? हृदय रूप गुहा में प्रवेश करके रह रहा है। गुहा का अर्थ है गुफा, छिपी हुई स्थान जो बिल्कुल व्यक्त नहीं है, छिपा हुआ है। इस हृदय रूप गुहा में प्रवेश करके रह रहा है। और यही अदिति पंचभूतों की सहायता से, क्योंकि क्या कहा गया, पंचभूतों सहित प्रकट होती है, तो पंचभूतों की सहायता से यही आकाश बन गई, यही शब्द बन गई, यही त्वचा बन गई, स्पर्श बन गई। अग्नि की प्रधानता से क्या बन गई? अग्नि की प्रधानता से वक्तव्य बन गई, नेत्र से रूप बन गई। इस तरह से यही अदिति, यही प्राण, वो इंद्रिय के रूप में, विषय के रूप में, देवता के रूप में और वृत्ति के रूप में प्रकट हो रहे हैं। और इनका आश्रय कौन है? इन सबका आश्रय क्या बताया? मैं कौन? मैं मतलब ब्रह्म। पर इनका आश्रय, जो सृष्टि में ये भूत हैं, इनका आश्रय कौन है? वो मायोपाधिक ब्रह्म, जिसको हम कार्य ब्रह्म कहते हैं, जिसको ईश्वर कहते हैं, वो इनका आश्रय भूत मैं है। ये परमात्मा का स्वरूप। तो ये देवतामयी अदिति परमात्मा का ही स्वरूप है। इसलिए इस तरीके से इसको कहा। ये देखिए, यहाँ इस वाले
अध्याय में, इस वाली वल्ली में परमात्मा के स्वरूप को ही बताया जा रहा है। इससे पहले जो छठा मंत्र था उसमें भी यही बताया था कि यही आत्मा जो है वही मुक्त है, वही आत्मा ही जो कुछ है वो ज्ञान स्वरूप से वो अलग नहीं है, पर ब्रह्म परमात्मा ही है। तो यही बात भिन्न भिन्न रीति से समझाई जा रही है। अपना आत्मा जो मैं है वह सुखीपन दुखीपन को पार कर जाता है, व्यष्टि का भी साक्षी है, समष्टि का भी साक्षी है, और अपने को जो देख रहा है वो समझ रहा है मैं ही परब्रह्म परमात्मा हूँ। यही बात छठे मंत्र में बताई गई, यही बात अब सातवें मंत्र में अदिति सर्वमयी देवता का नाम लेकर बताई गई। उस अदिति का आश्रय, उस अदिति से जो बताया जा रहा है, इंगित किया जा रहा है, वो अहम पद। अहम कौन? मैं कौन? आत्मा, मेरा शरीर नहीं। वही जो है वो एतद द्वैतत, वो वही तत्व है आत्मा जिसके बारे में तू पूछ रहा है। तो यही बात सातवें मंत्र में भी कही गई थी, एतद द्वैतत। यही बात आठवें मंत्र में भी कही गई कि यही आत्मा है जिसके बारे में तू पूछ रहा है। सब सॉरी, छठे में कही थी, सातवें में कही, अब आठवें में भी कहेंगे एतद्वैत तत्। अब देखिए ये जो आठवां मंत्र है वो क्या कह रहा है? गर्भिणी स्त्रियों द्वारा भली प्रकार पोषित हुए गर्भ के समान जो जात वेदा अग्नि, जात वेद अग्नि का नाम है, वेद में और उपनिषदों में जात वेदा नाम से अग्नि को बार बार संबोधित किया गया। तो गर्भिणी स्त्रियों द्वारा भली प्रकार पोषित हुए गर्भ के समान जो जात वेदा यानी अग्नि दोनों अरणियों के बीच में स्थित है, तथा जो प्रमाद शून्य एवं होम सामग्री युक्त पुरुषों द्वारा नित्य प्रति स्तुत किए जाने योग्य है, यही वो ब्रह्म है जिसके बारे में तू पूछ रहा है। अब इसको जरा सा समझिए, क्या समझा हमने? कि जो अधियज्ञ रूप से ऊपर और नीचे की अरणी में नहीं, यहाँ जो पूर्व मंत्र में जिसको ईश्वर बताया गया था अदिति रूप में, अदिति के वास्तविक रूप को स्वरूप को बताया गया, वही ब्रह्म है। उसी को अब अधियज्ञ और अध्यात्म दृष्टि से बता रहे। अधियज्ञ क्या है? जो जात वेदा है, जो उत्पन्न होने वाली वस्तु है। जात वेदा का अर्थ है जो भी उत्पन्न चीज है उसको जानने वाला। तो वो कौन है? वो है ज्ञानाग्नि, ज्ञान रूपी अग्नि। तो जो ज्ञान अग्नि है वो तो अध्यात्म है। अध्यात्म का मतलब होता है क्या? आत्मने अधि, जो हमारे आत्मा के अंदर स्थित, उसको हम अध्यात्म कहते हैं। तो वो जो ज्ञान है वो हमारे आत्मा में स्थित है। क्यों स्थित है? क्योंकि ब्रह्म का स्वरूप क्या है? सत्य चित आनंद स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप, ज्ञान सत स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप। तो वो कहाँ स्थित है? वो आत्मा में है, क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वरूप है। इसलिए वो कह रहे हैं कि ये जो ज्ञानाग्नि है ये अध्यात्म अग्नि है, और ये हमारे अंतरात्मा, हमारी आत्मा में स्थित है, क्योंकि आत्मा का स्वरूप ही ज्ञान स्वरूप। स्थित होने का मतलब तो ये हो गया कि जैसे चूल्हे में अग्नि है, ऐसा नहीं। अग्नि स्वरूप ही है हमारा आत्मा, क्योंकि ब्रह्म क्या है? ब्रह्म है सत्य चित आनंद। चित के अर्थ है चैतन्यता है, और ज्ञान स्वरूपता है।
आनंद भी यही है, वो आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, चैतन्य है और सत है। तो इसलिए ये जो ज्ञानाग्नि है, ये कहाँ स्थित है, यानी उसका क्या स्वरूप है? वो आत्मा ही ज्ञान का स्वरूप है। आत्मा जो है वो ज्ञान स्वरूप है, इसी को ज्ञानाग्नि कहा गया। अब यज्ञ के लिए जो हम अग्नि बनाते हैं, अब यज्ञ के लिए जो अग्नि प्रोड्यूस की जाती है पुराने समय में, तब वो कैसे प्रोड्यूस की जाती थी कि अग्नि का प्रज्वलित करने के लिए शमी नाम के वृक्ष की लकड़ी ली जाती है और उसका एक दो हिस्से कर लेते हैं। ऊपर के हिस्से को अधिराण कहते हैं और नीचे की अरणी को उत्तरायण कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, ऊपर और नीचे रख के जब उनको घर्षण करते हैं, घिसते हैं, तो उस घर्षण से जो उत्पन्न हुई गर्मी है, उससे वो अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, जो कि उस लकड़ी में है। इससे ये पता लगता है कि लकड़ी में अग्नि अपने रूप में है, पर अव्यक्त रूप में है, छिपी हुई है। क्योंकि अगर अग्नि उसमें न होती तो कितना ही आप घर्षण करते, अग्नि प्रज्वलित नहीं होती। आप मेटल के दो टुकड़ों को कितना ही घिस दीजिए, अग्नि प्रोड्यूस नहीं हो। तो अग्नि लकड़ी में है, इसलिए उसको घिसकर वो अग, यज्ञ के लिए अग्नि उससे प्रज्वलित कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोनों बातें कही गई हैं कि जात वेदाग्नि और दोनों अरणियों के बीच में जो स्थित है वो अग्नि। तो ये है भौतिक अग्नि जो दोनों अरणियों के बीच में स्थित है, जिसको हमने लकड़ी का घर्षण करके प्रज्वलित किया। और दूसरी है वो अग्नि जो हमारे अंदर में है, जात वेदा अग्नि। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि दोनों ही प्रकार की अग्नियां हैं। अरुणियों में निहित को जात वेदा शब्द से कहा है क्योंकि वो उनमें छिपी हुई है, और वंदनी को अग्नि शब्द से कहा है। वंदनी क्यों कहा यहाँ पर? प्रमाद शून्य एवं होम सामग्री युक्त पुरुषों द्वारा नित्य प्रति स्तुत किए जाने योग्य है। स्तुति तो यानी वो जो हवन की अग्नि है, होम करने की जो सामग्री के युक्त अग्नि है, वो स्तुति किए जाने योग्य है, यानी वंदनीय है। तो जो होम में प्रयोग की जा रही है, हवन करने की प्रक्रिया में प्रयोग की जा रही है, उस अग्नि को कहा इन्होंने वंदनीय अग्नि। और जो अग्नि के घर्षण से प्रज्वलित हो रही है, उसको उन्होंने कहा जात वेदा अग्नि, यानी वो ज्ञानाग्नि है। दोनों प्रकार की अग्नियां यहाँ बता दी। तो एक क्या है, तो ये बताया जा रहा है यहाँ कि हवन में जिस बाह्य अग्नि का प्रयोग किया जाता है, वो वस्तुतः ज्ञानाग्नि ही है। और हृदय में जिस ज्ञानाग्नि का दर्शन होता है, वही जगत में बाह्य अग्नि से, अग्नि रूप से है। अग्नि और ज्ञान स्वरूप ब्रह्म की एकता इस मंत्र के द्वारा बताई जाती है। अग्नि और ज्ञान स्वरूप ब्रह्म की एकता, यहाँ शब्द पर ध्यान दीजिए। ज्ञान स्वरूप, ब्रह्म को ज्ञान स्वरूप ही बताया, क्योंकि हम लोग बार बार सच्चिदानंद रूप कहते ही हैं। तो ज्ञान स्वरूप अग्नि की एकता, और जो अग्नि है जिसको वंदनी कहा जा रहा है, उसकी दोनों की एकता का बताया जा रहा है। वही अग्नि और ज्ञान स्वरूप ब्रह्म की एकता बताई जा रही है। तो अधियज्ञ अग्नि को प्रकट करने के लिए हम, अभी जैसे मैं बताया,
कि उन लकड़ी के दो हिस्सों को घर्षण करते हैं, उनसे यानी उस क्रिया करने से प्रकट होती है। तो उस प्रकट होने वाली अग्नि का उपादान कारण कौन हुआ? घर्षण करने की क्रिया उसका उपादान कारण नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो क्रिया मात्र है। कोई भी क्रिया उपादान कारण मतलब रॉ मटेरियल नहीं हो सकता। तो रॉ मटेरियल किसको मानना पड़ेगा? अरणियों को ही रॉ मटेरियल मानना पड़ेगा, यानी लकड़ी को ही रॉ मटेरियल मानना पड़ेगा। और वो अरणियों में छिपी हुई है, क्रिया विशेष से प्रकट हुई हो जाती है। तो जो अग्नि प्रकट हुई, वो अग्नि बुझ भी सकती है, बुझ भी जाती है, हमारा आपका व्यवहार में रोज हम देखते हैं। परंतु अरणि में छिपी हुई अग्नि बिल्कुल सुरक्षित रहती, यानी उस लकड़ी में। अरणि को यदि बरसों तक जल में डालकर रख दो और बाहर निकालने पर उसे कुछ सूख जाने दो, तो सुखाने पर पुनः उसमें से अग्नि प्रकट हो जाती। इसी बात को वो यहाँ कह रहे हैं कि जैसे अरणि में वो अग्नि की छिपी हुई है, अग्नि है, उस अग्नि को उसकी रक्षा करती रहती है, उसको किसी भी प्रकार से उसका नाश, छिपी हुई अग्नि का नाश नहीं किया जा सकता, उसको नहीं बुझाया जा सकता। उसी तरीके से, इसी प्रकार से ये जो गर्भ है, बाह्य कारणों से जैसे गर्भ को नुकसान नहीं पहुंच सकता, वैसे ही अरणि में छिपी हुई अग्नि को भी नुकसान नहीं पहुंच सकता। तो अब ये उदाहरण का आगे क्या अर्थ है, बता रहे हैं शंकराचार्य जी कि जैसे गर्भवती स्त्री जो अनुपयुक्त भोजन है, अन्नपान है, उसका त्याग कर देती है और बच्चे के पालन पोषण के लिए उपयुक्त भोजन का ही पान करती है और उससे अपने गर्भ का विशेष पोषण करती है, वैसे ही योगी लोग एवं निष्काम कर्मी अपनी ज्ञानाग्नि एवं बाह्य अग्नि की रक्षा करते हैं। मुख्य बात यह आई कि किस चीज की रक्षा करते हैं योग? अपनी अंधयज्ञ की जो अग्नि हमारे अंतर में है, आध्यात्मिक अग्नि और बाह्य अग्नि दोनों की ही रक्षा करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ इस श्लोक में ये बताया गया कि जो कर्मी है, यानी जो निष्काम कर्मी योग को मानने वाले हैं, या जो हवन की क्रिया करने वाले हैं, योगी लोग हैं, वे इस प्रकार अपनी दोनों प्रकार की अग्नियों की रक्षा करते हैं, यानी अपनी ज्ञानाग्नि को भी और बाह्य जगत में जो अग्नि है उसकी भी रक्षा करते हैं। इसका लाभ क्या मिलेगा? दिवे दिवे, यहाँ देखिए एक शब्द आया, यही वो होम सामग्री युक्त पुरुषों द्वारा नित्य प्रति स्तुति किए जाने योग। श्लोक में देखिए, मंत्र में देखिए, दिवे दिव ईद्यो। दिवे दिवे का अर्थ क्या है? प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन। तो दिन प्रतिदिन करने का कहने का तात्पर्य है कि ये जो साधना है अग्नि के द्वारा ब्रह्म को समझने की, उसके प्रतीक के रूप में, वो साधना चाहे बाह्य अग्नि की उपासना से हो, चाहे अध्यात्म अग्नि की उपासना से हो, प्रतिदिन नियम पूर्वक करनी चाहिए। क्योंकि
दीर्घ काल तक किए जाने के बिना किसी भी साधना का फल प्राप्त नहीं हो सकता। 4 महीने 6 महीने हमने कोई भी साधना की और हमें तो फल ही नहीं प्राप्त हुआ, तो ये कोई साधना का फल प्राप्त करने का समय नहीं है, दीर्घ काल तक। इसलिए उपनिषद के अनुसार ये प्रार्थना, ये साधना नित्य, दिन प्रतिदिन और दीर्घ काल तक की जानी चाहिए। जैसे प्रश्न आता है, लिखा है विद्वान ने, लोग प्रश्न करते हैं कि संध्या कितने दिनों तक करें, अग्निहोत्र कितने दिन तक करें, सत्संग कब तक करते रहें और गीता को कितने दिनों में पढ़ें। तो इसके ऊपर एक कटाक्ष किया है कि पुराणों में उद्यापन की एक विधि पौराणिक दृष्टि से काफी प्रचलित है। उद्यापन का वास्तविक अर्थ तो ये था कि उत यानी शेष भाव को प्राप्त करने पर जिस चीज का यापन अर्थात समापन किया जाए, तो जब तक श्रेष्ठ भाव प्राप्त न हो जाए तब तक उस साधना को करते रहना चाहिए। यानी जो साधना हमने शुरू की वो सिद्ध होकर उससे श्रेष्ठ साधना प्राप्त हो गई, तब हमें उद्यापन करना चाहिए। पर उतनी साधना करने से बचने के लिए पौराणिक रूप से क्या कह दिया कि उद्यापन कर दिया जाता है, अमुक काम कर दिया इतने दिन तक, अब उद्यापन कर दिया जिससे कि आगे न करना पड़े। तो ये उद्यापन का भाव धीरे धीरे पुराणों से श्रौत उपासनाओं में भी प्रवेश प्रवेश करता जा रहा है। और लोग प्रश्न करते हैं, जैसा भी बताया, कब तक पढ़ें गीता, कब तक संध्या करें, इत्यादि इत्यादि। तो यहाँ जो दिवे दिवे कहा जा रहा है, श्रुति ने, श्लोक की नीचे की पंक्ति देखिए मंत्र की, दिवे दिव ईड्यो। तो इसका अर्थ क्या है? जब तक जियो तब तक ये करते ही रहो। दूसरे उपनिषदों में भी ऐसा ही आया है कि जीवन भर अग्नि की वंदना आदि कर्म करते रहना चाहिए, चाहे वो वंदना योगाभ्यास के द्वारा हृदय अग्नि की हो, चाहे हवन सामग्री के द्वारा बाह्य अग्नि, जीवन भर करना चाहिए। अब यहाँ एक और शब्द आया नीचे के मंत्र में, देखिए नीचे की पंक्ति में, दिवे दिव ईड्यो। ईड्य शब्द का प्रयोग किया है जिसका तात्पर्य होता है स्तुति या वंदना के योग्य। अब ये स्तुति की किसकी जाती है? जो अपने से श्रेष्ठ हो। अतः ज्ञान रूपी परमात्मा में या अग्नि रूप प्रतीक में श्रेष्ठता की बुद्धि बार बार लानी चाहिए। जितना उसे श्रेष्ठ समझेंगे उतना हम उसके जैसा बनना चाहते। अग्नि की निर्विकारता धीरे धीरे प्राप्त होती जाती है। यहाँ अग्नि को क्यों इतना महत्व दिया गया है, ज्ञानाग्नि का? देखिए ज्ञानाग्नि का महत्व तो वैसे चौथे अध्याय में ही क्लियर किया गया। वो बना दे।
निरूपण। क्या कहा गया देखिए, 37 है, कौन सा है? यस, 37, 4.37। ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्म कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्ममय कर देता है। और जब संपूर्ण कर्म भस्म हो गए तो उसके बाद जन्म लेने का कोई प्रयोजन ही नहीं रह जाता, क्योंकि संचित कर्मों का ही भोग भोगने के लिए जन्म लेना पड़ता है। और उस जन्म में फिर कर्म हो जाते हैं तो फिर वो क्रिया जो है अनंत काल तक चलती रहती है। लेकिन अगर ज्ञानाग्नि के द्वारा वो संचित कर्म भस्म हो गए तो फिर जन्म लेने का प्रश्न नहीं है। इसलिए ज्ञानाग्नि से ही हम मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं, कर सकते हैं। तो यही बात यहाँ भी कही जा रही है कि जितना उसको श्रेष्ठ समझोगे उतना हम उसके जैसा बनना चाहेंगे। और अग्नि कैसी है? सब कुछ को भस्म कर देती है। अग्नि की निर्विकारता धीरे धीरे प्रकार होती जाती है। जिस प्रकार सभी कुछ अग्नि में पड़कर एक रूप हो जाता है, उसी प्रकार अधिष्ठान रूप ब्रह्म में सब कुछ एक रूप हो जाता है। उस अग्नि की उपासना स्तुति करते करते हम ब्रह्म भाव तक पहुंच जाते हैं, और तब वो ब्रह्म ही सबका अधिष्ठान है, इसलिए सब कुछ वही हो जाता है। यह श्रेष्ठ भाव ही वास्तविक स्तुति है। तो इस प्रकार ये हमने 8वां मंत्र किया। अब 9वां मंत्र थोड़ा सरल है, सिंपल है। जहां से सूर्य उदित होता है और जहां वो अस्त हो जाता है, उस प्राणात्मा में अन्न आदि और वागादिक संपूर्ण देवता अर्पित हैं। उसका कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता। यही वो ब्रह्म है, जिससे यानी जिस प्राण से नित्य प्रति सूर्य उदित होता है। या प्राण का अर्थ वो जो हम श्वास देते हैं प्राण, उसकी बात नहीं हो रही। यहाँ प्राण का अर्थ है ब्रह्म, जिससे उत्पन्न होता है, उसकी बात है। जहां से ज्ञान सूर्य का उदय होता है, जहां ज्ञान सूर्य का अस्त होता है, वहीं किससे अज्ञान सूर्य वो कहाँ होते हैं? जो सब ब्रह्म से होता है, उसी प्राणात्मा में अन्न और वाग। वाक यानी हमारे पंचभूत आ गए, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। वाग का अर्थ वाग आदि हो गया, और अन्न आदि वो जो भोग करते हैं वो आ गए। तो उसी प्राणात्मा में संपूर्ण देवता अर्पित हैं। क्योंकि ये अभी क्या देखा हमने 7वें श्लोक में, क्या देखा था कि वो जो अदिति है वो ही सब भूतों के सहित उत्पन्न होती है, और सारे देवता उसी से उत्पन्न होते हैं। सभी देवता उसमें व्याप्त हैं, सभी देवता उसमें अर्पित हैं। इसलिए उसका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। सारी इंद्रियां, सारी मनोवृत्तियां, सारे अध्यात्म, अधिदैव, अध्यात्म, अधिभूत उसी के प्रति अर्पित है, उसी में अध्यस्त हैं। ये सब जो दृश्यमान जगत है, दृश्यमान जगत है, वो सब अध्यस्त है। किसमें अध्यस्त है? उसी ब्रह्म में।
जिसको यहाँ प्राण रूप से कहा गया है। और उसी ब्रह्म में ही ये सूर्य उदित होता है, उसी ब्रह्म में यही सूर्य अस्त होता हुआ प्रतीत होता है। यानी ये सब जो कुछ हो रहा है दृश्यमान जगत में, जो भी कार्य हो रहा है, वो सब उसी ब्रह्म में कल्पित है, उसी ब्रह्म में ही कल्पित हो रहा है, उसी में अध्यस्त है। इसलिए जो नीचे की लाइन में कहा गया, उसका कोई भी अतिक्रमण नहीं कर सकता। यानी सब कुछ वही है, तो अध्यस्त कभी अधिष्ठान का अतिक्रमण थोड़ी कर सकता है, उसका निषेध नहीं कर सकता। अधिष्ठान, अध्यस्त का नाश होने पर अधिष्ठान रहता है, अध्यस्त का बाध हो जाए तो अधिष्ठान रहता है, किंतु अधिष्ठान ही नहीं रहा तो अध्यस्त की सत्ता ही नहीं रहेगी। तो अध्यस्त में ये शक्ति नहीं है कि वो अधिष्ठान का नाश कर सके, उसका निषेध कर सके। इसलिए वो कह रहे हैं कि उसका अतिक्रमण यानी उसका निषेध कोई नहीं कर सकता। ऐसा जो अपना स्वरूप भूत आत्मा है, यही परमार्थ सत्य है। अपना आत्मा ही परमार्थ सत्य है, जिसके बारे में तू पूछ रहा था। ये जो सूर्य शब्द है, ये सूर्य क्या है? हमारा जो नेत्र है, उनका अधिदेवता कौन है? हमारी शास्त्रों में हर इंद्रिय का एक एक देवता है। तो सूर्य, अगर हमारी नेत्रों का देवता सूर्य है, हाथ का देवता इंद्र है, हृदय का देवता चंद्रमा है, पैर का देवता विष्णु है, इत्यादि इत्यादि। तो ये जो सूर्य शब्द है, वो नेत्र के अधिदेवता के रूप से ज्ञान का उपलक्षण, ज्ञान के रूप में उसको सूर्य शब्द को कहा गया है। उसी का अस्त होता है और उसी का उदय होता है। जो विषय रहित ज्ञान है, जो विषय रहित ज्ञान है, उसका तो न कभी उदय होता है न कभी अस्त होता है। क्यों? क्योंकि वो तो आत्मा तो ज्ञान स्वरूप ही है। वो जो ज्ञान है वो भी अनादि है और अनंत है। ये बात हो रही है प्रवृत्ति रूप ज्ञान की, प्रकाशक ज्ञान की। क्योंकि वो तो ज्ञान स्वरूप ही है, तो उसमें कभी ना उदय होना है ना कभी अस्त होना है। वो हमारा ज्ञान स्वरूप जीव ईश्वर जगत की कल्पना का अधिष्ठान, यहाँ पर ब्रह्म परमात्मा है। इसी को यहाँ प्राण शब्द से कहा गया है। इस प्रकार से ये नवा मंत्र भी पूरा हुआ। मुख्य बात इसमें ये है कि सब कुछ ज्ञान है, और उस ज्ञान रूपी ब्रह्म में अधियज्ञ अध्यात्म अधिदैव सभी व्याप्त हैं, यानी उसी में कल्पित है। और इसलिए इनमें से कोई भी उसका क्या नहीं कर सकता, अतिक्रमण नहीं कर सकता, यानी निषेध नहीं कर सकता। और उस सूर्य को बता दिया कि प्रतीक रूप में जो अधिदेवता है हर इंद्रिय का, तो नेत्र का अधिदेवता सूर्य हो गया, लेकिन वो ब्राह्य जगत के सूर्य की बात नहीं हो रही है यहाँ। कौन से? जो ज्ञान स्वरूप सूर्य है, ज्ञान स्वरूप का, जो हमारे स्वरूप का प्रतीक सूर्य है,
उसमें तो ना ज्ञान का कभी उदय होता है ना कभी अस्त होता है, वो तो सदा ही रहता है। तो इसलिए बता रहे हैं कि वही यही परमार्थ सत्य है, अपना आत्मा ही परमार्थ सत्य है, जिसके बारे में नचिकेता तू पूछ रहा था। इस प्रकार हमने यहाँ 9 मंत्र पूरे कर दिए। समय लगभग पूरा हो रहा है, क्योंकि ये जो 10वां मंत्र सामने आ रहा है वो थोड़ा गूढ़ है और उसको समझाने में थोड़ा समय भी लगेगा, तो अधूरा रह जाएगा, इसलिए उसको आज यहीं विराम लेते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण नारायण। नारायण। राधे राधे। राधे राधे।